गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अपने लेसन कंप्लीट हो गए और फर्स्ट बुक से द बिट्रेयल ऑफ फेथ एक लेसन बचा है, वो हम देख लेंगे। और इस बुक से अपना जो है वो एक पोएम बची हुई है। उस पोएम का नाम है एन एलेजी ऑन the death of elegy on the death of a mad dog। ध्यान से देखिएगा, मैड का अर्थ होता है पागल और डॉग का अर्थ है कुत्ता, और डेथ का अर्थ है मृत्यु। यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एलेजी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, व्हाट इज एलेजी? एलेजी क्या है? एलेजी का हिंदी अर्थ होता है शोक गीत। शोक गीत जिसमें आप क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। और रोते रोते जो गीत गाए जाते हैं, जैसे अपने देहात में हमने देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसकी मृत्यु के पश्चात जब लोग बाग उनके घर आते हैं और ख़ासकर जब महिलाएं आती हैं तो वो रोते हुए आती हैं। एक अजीब सा गीत रहता है लेकिन रोते हुए, उसको कहा गया है एलेजी। पहली बात, ये पोयम एक सैटायर है यानी व्यंग्य है। दूसरी बात, इस पोएम में ह्यूमर है। ह्यूमर यानी हास्य भी है। मानी ये बात थोड़ी अलग सी है कि एक पागल कुत्ता है और पागल कुत्ते की मृत्यु पे आप शोक गीत गा रहे हैं। जबकि शोक गीत कहाँ गाया जाता है? शोक गीत गाया जाता है किसी मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर। महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर क्या गाया जाता है? शोक गीत गाया जाता है। लेकिन यहाँ शोक गीत किसकी मृत्यु पे गाया जा रहा है? एक पागल कुत्ते की मृत्यु पे शोक गीत गाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब पहले इस कविता का सारांश देख लेते हैं कि कविता किस बारे में है। फर्स्ट बुक में कविता है, वो बुक आज उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उस पोएम को लिख लिया गया है। एक एक स्टेंजा से मैं आपको समझा दूंगा, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप पहले देख लें कि कविता का भावार्थ क्या है, सारांश क्या है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इसका पोइट याद रखेंगे, और पोइट है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ। और ये कविता उनका एक उपन्यास है, उसी से ली गई है। ये कविता उनके एक उपन्यास है, उससे ली गई है। वो याद ना रहे, कम से कम आपको इतना तो याद रखना है कि इसके कवि कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ है। कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है जी। हालांकि इस उपन्यास का नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उपन्यास का नाम है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, द वॉइस ऑफ वेकफील्ड। ये एक उपन्यास है उनका, इससे ये कविता ली गई है। तो अब ये कवि का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर देंगे तब आवश्यकता पड़ेगी, और इसका कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस देंगे तब भी इसकी आवश्यकता आपको क्या है? पड़ेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सर जी ये कविता किस बारे में है। तो ये जो कविता है, ये एक मनुष्य, एक व्यक्ति है इसमें, और एक कुत्ता है। इसमें उन दोनों की मित्रता, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक मनुष्य है यानी एक आदमी है,
और एक कुत्ता है, उन दोनों की मित्रता का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि शुरुआत में दोनों की अच्छी मित्रता होती है, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और कुत्ता जो है वो पागल हो जाता है और मनुष्य को काट लेता है, उस आदमी को वो कुत्ता काट लेता है। तो हम सब जानते हैं कि पागल कुत्ता यदि किसी व्यक्ति को काट लेगा तो बताओ कुत्ता मरेगा कि व्यक्ति? निश्चित रूप से व्यक्ति मरेगा। और जब वो कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेता है तो उसके अड़ोसी पड़ोसियों को बड़ा दुख होता है कि बताओ इतने भले आदमी को कुत्ते ने काट लिया, इसने इस कुत्ते को घर पे रखा। और कुत्ता कितना कृतघ्न है, कृतघ्न जो किए गए उपकार को ना माने, कि कितना कृतघ्न है, कुत्ते ने धोखा दे दिया। कृतघ्न कि बहुत कृतघ्न है ये, तो इसने अपने मालिक को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। जबकि इसको क्या होना चाहिए था, ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए था, काट लिया। और कुत्ता उस व्यक्ति का विश्वास पत्र भी था। सब लोगों को ये हुआ है कि 1-2 दिन में ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन अचानक से व्यक्ति ठीक हो जाता है, कुत्ता मर जाता है। और बड़ी असाधारण घटना घटित होती है, मरना चाहिए था, व्यक्ति मर गया, कुत्ता। तो कहने का मतलब ये है कि इस कविता में मानव का जो व्यवहार है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि मानव किस प्रकार कुत्ते को सभी भला बुरा कह रहे थे, लेकिन मरा कौन, कुत्ता। तो ये एक व्यंग्य है, इसमें ये दर्शाया गया है कि यहाँ जो लोग हैं वो कहते कुछ है और करते कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। ठीक है जी, चलिए अब इस कविता को शुरू करते हैं, देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया और किस प्रकार लिखा है। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, ध्यान से समझिएगा कि अच्छे लोग, क्या कह रहे हैं, गुड पीपल ऑल। देखिए ऑल का अर्थ है सभी, इसका अर्थ हो गया कि सभी अच्छे लोग। ऑफ एवरी सॉर्ट, ये ध्यान से देखिए, इस सॉर्ट का अर्थ होता है प्रकार, और एक सॉर्ट ये भी होता है, ध्यान से देखिएगा, SHORT, इसका अर्थ होता है छोटा। वो कह रहा है कि सभी अच्छे व्यक्ति यानी सभी अच्छे लोग, ऑफ एवरी सॉर्ट यानी हर प्रकार से अच्छे लोग क्या करें, ध्यान से देखना, गिव ईयर ऑन अनटू माई सॉन्ग, ध्यान से देखना। गिव ईयर का अर्थ यहाँ कान देने वाली बात नहीं है, इसका अर्थ है कि वे क्या करें, ध्यान से सुने, यानी लिसनिंग, ध्यान से सुने। क्या सुने, लिसनिंग व्हाट, माई सॉन्ग। कवि ओलिवर स्मिथ कह रहा है कि सभी अच्छे लोग, हर तरीके के अच्छे लोग मेरे गीत को ध्यान से सुने। किसको सुने, मेरे गीत को ध्यान से सुने। और क्या कह रहा है, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शोर्ट, वो कह रहा है, वंडरस का अर्थ होता है अद्भुत, शोर्ट का अर्थ होता है कमी। वो कह रहा है कि यदि आपको इस गीत में किसी भी आश्चर्य की कमी नजर आ जाए, ध्यान से देखिएगा, शोर्ट अभी मैंने बताया था कि कम होता है, कमी होती है। इफ यू फाइंड इट वंडरस शोर्ट, ये इट सॉन्ग के लिए आया है, कविता को समझना जरूरी है जी, प्रश्न उत्तर अपने आप सोल्व हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इफ यू फाइंड इट वंडरस शोर्ट, यदि आपको इस गीत में आश्चर्य की कमी लग जाए, इट कांट होल्ड यू लॉन्ग, यदि ऐसा हो, आश्चर्य की कमी हो, तो आपको बहुत अधिक यह क्या नहीं कर पाएगा, होल्ड, बांध के रख नहीं पाएगा। मानी ये गीत बहुत ही कम समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपको आनंद नहीं आएगा।
ये संबोधन है किसको? सभी लोगों को, सभी अच्छे लोगों को कवि संबोधित करता है कि मेरे गीत को ध्यान से सुनना और इसमें आश्चर्य की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। यानी आप इस गीत को सुनकर क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या गीत है देखना। ये जगह है इसिंगलंगटन, यानी ये जगह है इस्लिंगटन, ब्रिटेन में जगह है, शहर का नाम है। यहाँ कुछ समय कभी रहे होंगे निश्चित रूप से। वो कह रहा है कि इस्लिंगटन शहर में देयर वॉज ए मैन, इस शहर में एक आदमी था। इस्लिंगटन शहर में एक आदमी था, मतलब अपनी इस बात को कवि गाकर सुना रहा। एक कहानी है ये, और इस कहानी क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये उपन्यास से लिया गया है, लेकिन बात को गाकर गा रहा है, इसलिए इसको एलेजी कहा गया है, यानी शोक गीत कहा गया है। तो क्या कह रहा है वो कि इस्लिंगटन एक शहर में एक व्यक्ति था, ऑफ whom the world might say, कह रहा है जिसके बारे में सारी दुनिया यह कह सकती थी। देखिए, मॉडल माइट, सकना, से का अर्थ है बोलना, वर्ड का अर्थ है संसार, पूरी दुनिया, ऑफ whom जिसके बारे में, कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में सारी दुनिया अर्थात सभी लोग कह सकते थे। क्या कह सकते थे? That still a godly race he run, क्या कह सकते थे? कि केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक जीवन व्यतीत करता था। ध्यान से सुनिएगा। That still a godly race he run, मैं समझाता हूं आपको। गोल्डली रेस, देखिए गोड से बना है गोडली रेस। गोडली रेस का अर्थ होता है, आप नोट करिएगा, गोडली रेस का अर्थ होता है धर्म के आधार पे जीवन जीना। गोडली रेस आप नोट करिएगा, इसका अर्थ होता है धर्म के आधार पे जीवन जीना। वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म के आधार पे अपना जीवन, रन का अर्थ होता है जीना, चलाना, अपने जीवन को चलाता था। Whenever he went to pray, जब भी वह ईश्वर की प्रार्थना के लिए जाता था, ध्यान से देखिएगा, बड़ी शानदार बात है। वो कह रहा है कि जब भी वह ईश्वर की प्रार्थना के लिए जाता था, तब वह अपने जीवन को किसके आधार पर चलाता? धर्म के आधार पर, बाकी नहीं चलाता था। इसका मतलब क्या है कि उसका जो नैतिक जीवन है, यानी उसका धार्मिक जीवन केवल प्रार्थना, उसका धार्मिक जीवन केवल प्रार्थना के समय तक सीमित था। यानी जब तक प्रार्थना करता था तब तक भगवान को मानता था, भगवान की आराधना करता, लेकिन बाद में उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। कोरी बकवास, यानी बड़ी विचित्र बात है कि वो धर्म के अनुसार जीता था, लेकिन कब? केवल प्रार्थना के समय, बस। आगे देखते हैं। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, काइंड दयालु, जेंटल का अर्थ था उदार, विनम्र, हार्ट हृदय ही है। उस मनुष्य के पास, यानी उस व्यक्ति के पास एक दयालु, यानी दयावान आप कह सकते हैं, जेंटल यानी उदार, अच्छा हृदय था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फो, फो का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। यानी वह, चाहे उसका कोई दुश्मन हो और चाहे उसका दोस्त हो, उसकी समस्याओं को निपटाने के लिए उसके पास एक दयावान और उदार हृदय था। They nagged every day he clad, देखिए, they
नेक्ड। नेक्ड का अर्थ होता है नंगा शरीर, क्लैड का अर्थ होता है वस्त्र धारण करना। जब भी वह प्रतिदिन अपने शरीर पर वस्त्र पहनता, जब भी वह कपड़े पहनता था, when he put on his clothes, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी वह अपने कपड़ों पे वस्त्र पहनता तब वह ये विश्वास करता था कि उसने ये कपड़े किसको पहनाए हैं, किसी नंगे व्यक्ति को पहनाए हैं। देखिए इस लाइन को यहां से शुरुआत करते हैं, when he put on his clothes every day, ध्यान से समझिएगा, when he put on his clothes every day, रोजाना जब भी वह कपड़े पहनता तो वो क्या मानता था कि उसने किसी नंगे व्यक्ति को क्या पहना दिए, कपड़े पहना दिए। यानी अपना कार्य करके भी उसको ये लगता था कि वो बहुत बड़ा धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो व्यक्ति तो फिर बहुत ही महान है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि इसमें क्या है, व्यंग्यात्मक भाव है, कर रहा है खुद के लिए और फिर भी ये कह रहा है कि देखो जी भगवान के द्वारा बनाई गई इंसान को भगवान ने बनाया और मैं तो देखो उसको आज कपड़े पहना रहा हूँ। यानी ऐसे उसके भाव है, यानी वो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।